अस्सलाम वालेकुम। दुनिया में दो ऐसे पत्थर मौजूद हैं जो जन्नत से उतारे गए हैं और आज भी मुसलमानों के दरमियान महफूज है। पहला पत्थर हजरे अस्वद है, जिसे जिब्राइल अलैहिस्सलाम जन्नत से लेकर आए थे। यह पत्थर जब दुनिया में उतारा गया तब बहुत ही ज़्यादा सफ़ेद और नूरानी चमकदार था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि अगर इसका नूर कम न होता तो यह पत्थर की नूरानी रोशनी से पूरी दुनिया रोशन कर देता। 2021 में नासा के एक वैज्ञानिक ने इस पत्थर पर रिसर्च किया। इस वैज्ञानिक ने 49,000 हाई मेगापिक्सल कैमरा में हजरे अस्वद की तस्वीर ली। इस पत्थर में अल्लाह ताला ने इंसानों के गुनाहों को जज़्ब करने की अजीब तासीर रखी है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, लोगों के गुनाहों ने इसे शियाह कर दिया है। नासा के साइंसदानों ने बताया कि यह पत्थर दुनिया के किसी भी पत्थरों में से नहीं है और इस पत्थर की खासियत यह भी है कि अपनी तरफ देखने वालों या इस पत्थर को जो भी छूते हैं उनकी तस्वीर यह पत्थर महफूज कर लेता है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि यह पत्थर क़यामत के दिन अपने तरफ जो सच्चे दिल से, सच्ची मोहब्बत से हलाल माल खर्च करके जो भी इंसान आया होगा, उससे यह पत्थर हजरे अस्वद उस इंसान की गवाही देगा। हजरे अस्वद को अपने आमाल की खैर का गवाह बना लो। यह पत्थर काबा के मशरिकी यानी ईस्ट वाले कोने में लगाया हुआ है। हज और उम्रा में तवाफ़ की इब्तिदा और इंतहा इसी कोने से होती है जहां हजरे अस्वद है, यानी काबा के 7 चक्कर की यानी तवाफ़ की शुरुआत हजरे अस्वद से ही शुरू होती है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरे अस्वद को चूमा था, इसलिए हाजी और उम्राह पर जाने वाले इसे चूमते हैं। अगर भीड़ ज़्यादा हो तो इस पत्थर की तरफ दूर से हाथ से इशारा करके भी चूम सकते हैं और बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर कहते हैं। यह करना सुन्नत है। और दूसरा पत्थर जो मकाम इब्राहिम है, इस पत्थर पर खड़े होकर इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने काबा की तामीर की थी और उनके बेटे इस्माइल अलैहिस्सलाम ने उनकी मदद की थी, यानी काबा की दीवारें उठवाई। यह पत्थर अल्लाह के हुक्म से बड़ा या छोटा हो जाता था ताकि इब्राहिम अलैहिस्सलाम आसानी से काबा की तामीर का काम कर सके। इसकी भी नूरानियत कम कर दी गई है। इस पत्थर पर इब्राहिम अलैहिस्सलाम के कदमों के निशानात भी है। तिरमिजी शरीफ की एक हदीस में है कि हजरे अस्वद और मकाम इब्राहिम जन्नत के याकूतों में से 2 याकूत है और यह दुनिया के किसी भी पत्थरों से मिलते नहीं है। अल्लाह ने फरमाया, मकाम इब्राहिम को नमाज की जगह बना लो। सूरह बकरा आयत नंबर 2 125। हजरे अस्वद काबा के कोने में लगा है और मकाम इब्राहिम काबा के सामने रखा है। हजरे अस्वद की जगह से तवाफ़ शुरू और पूरा किया जाता है, यानी 7 चक्कर तवाफ़ के यहीं से शुरू होते हैं और मकाम इब्राहिम के पास तवाफ़ के बाद यहाँ 2 रकात नमाज पढ़ी जाती है। हजरे अस्वद सिल्वर फ्रेम में जुड़ा हुआ है और महफूज है और मकाम इब्राहिम शीशे के कवर में महफूज है। यह 2 पत्थर जन्नत से आए हैं, इसलिए कीमती हैं। तवाफ़ के 7 चक्करों की शुरुआत हजरे अस्वद से ही होती है और जब 7 चक्कर तवाफ़ के पूरे होते हैं तब मकाम इब्राहिम के पास 2 रकात नमाज पढ़ी जाती है। यह करना सुन्नत है, पर इबादत, सजदा और बंदगी तो सिर्फ़ और सिर्फ़ अल्लाह की ही की जाती है।